जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके सामने में दिख रहा है, एम्स गोरखपुर में शानदार बहाली निकल के आई है। अलग अलग 69 पदों पर बहाली है और इसमें सबसे ज़्यादा बहाली लैब टेक्नोलॉजिस्ट का है, ठीक है ना, जिसमें फार्मासिस्ट का भी बहाली है और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का भी बहाली है जो नर्सिंग के लिए है। और आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से कि कितने सारे पदों पर बहाली निकली है, कैसे क्या करना है, कितना संपूर्ण जानकारी यहाँ से बताया जाएगा कि कैसे क्या चयन होगा, कितना एप्लीकेशन फ़ी है, कैसे अप्लाई करना है, संपूर्ण डिटेल्स बताया जाएगा। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो लैब टेक्नीशियन के लिए खासकर इस 69 में बहुत ज़्यादा पोस्ट, आधे से ज़्यादा पोस्ट लैब टेक्नीशियन के लिए है, तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी अच्छा है। कुछ पद क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का भी है जो नर्सिंग के लिए है और कुछ पद जो है फार्मासिस्ट के लिए भी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा भी सारे पदों पर बहाली है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि एम्स के तरफ से जो बहाली निकाली गई है, देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर है, कोई डेपुटेशन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी इसमें डायरेक्ट लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो ठीक है ना। नॉन फैकल्टी पोस्ट है, यानी नॉन फैकल्टी का पोस्ट है, टीचिंग पोस्ट नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर का जो पोस्ट है टोटल 2 है, यूआर के लिए 2 है, 2 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का एक पोस्ट है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट का। उसके बाद ऑप्टोमेट्री का एक पोस्ट है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का 4 पद है। उसके बाद रेडियोथेरेपी का एक पद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ओटी असिस्टेंट का जो है आपको यहाँ पे 6 पद है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का टोटल 40 पद है, ठीक है। ओटी असिस्टेंट का जो है आपका 10 पद है और फार्मासिस्ट का 1 पद है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का 1 है और मर्चरी अटेंडेंट का 1 पोस्ट है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये सारा पोस्ट पर बहाली निकाली गई है। टोटल 69 बहाली है। ओके, तो इस प्रकार से चलिए मैं आगे आपको नेक्स्ट इसका प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, जो ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का जो बहाली है, बीएससी नर्सिंग चाहिए या बीएससी नर्सिंग चाहिए या फिर यहाँ पे देख लीजिए रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफरी विथ सिस्टर, ट्यूटर इन डिप्लोमा में ट्यूटर होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग इंस्टीट्यूट का, यानी जो भी पढ़ाई वाला संस्थान है वहाँ का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में मास्टर नर्सिंग में मांगता है, ठीक है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगता है। पीएचडी भी है, मतलब ये सब डिजायरेबल में है। ये इसेंशियल, बीएससी नर्सिंग इसेंशियल है। ओके, लेवल 10 का जॉब है, समझ सकते हैं। तो सैलरी समझ सकते हैं कितना में होगा। उसके बाद मैं बात करूँ, नीचे आता हूँ तो फिजियोथेरेपिस्ट में आपको 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है ना। उसके बाद बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी, 2 ईयर एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड विथ द फिजियोथेरेपी काउंसिल, 21 से 30 साल उम्र है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे रेडियोलॉजी में बात करता हूँ तो बीएससी रेडियोलॉजी मांग रहा है या डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, ठीक है, विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है बैचलर वाले के, लेकिन जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है, 31 से 35 साल उम्र है। ओके, आगे है ओटी असिस्टेंट का मैं बात करूँ तो बीएससी या 10+2 विथ साइंस एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन फ्लोविंग एरिया, ओटी, आईसीयू, सीएसएसडी या मैनीफोल्ड रूम, ठीक है ना। इन सब में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगता है 10+2 साइंस के साथ, ठीक है ना। वर्क एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर इफ कैंडिडेट हैज वर्केड इन प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल एटलीस्ट 500 बेड। वर्क एक्सपीरियंस उन्हीं का कंसिडर किया जाएगा जिनका 500 बेड का हॉस्पिटल होगा। बात समझ रहे हैं ना। प्रीफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विथ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स इन ओटी टेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट। देखिए, प्रीफरेंस उनको दिया जाएगा जो ओटी टेक्निक में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लिए होंगे, ठीक है ना। अब ये चीज़ हो गया। मैं बात करूँ जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, 10+2 विथ साइंस होना चाहिए, ठीक है, एंड 2 ईयर का डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी डीएमएलटी किसी भी इंस्टीट्यूट का होना चाहिए और 1 ईयर का कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेड अस्पताल या इससे ऊपर का, या 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी जिसे बीएमएलटी बोलते हैं वो होना चाहिए। ओके, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है बैचलर वाले के लिए। फार्मासिस्ट में जो बहाली है यहाँ पे डी फार्मा के लिए दिया है,
ठीक है ना। बी फार्मा नहीं दिया है, डी फार्मा के लिए है और रजिस्टर्ड होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे बहाली है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। क्वालिफाइंग देखिए ये बहाली सीबीटी बेस होगा, सीबीटी से जो है एक गोरखपुर के तरफ से पर्सनली बहाली निकाला गया है, समझ लीजिए। तो यूआर के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क है, यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 35 और एससी एसटी के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है, ठीक है ना सीबीटी में। आगे आते हैं, यहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 निगेटिव मार्किंग काटा जाएगा, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग के लिए 4 सही में से 1 गलत काटा जाएगा। यहाँ पे देखिए सारा कुछ दे दिया गया है। ट्यूटर के लिए जो है आपका, ट्यूटर के लिए जो यहाँ पे जो निकाला गया है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 10 क्वेश्चन, अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन और सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 90 मिनट का समय मिलेगा। इसी प्रकार से सारा चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। ऑल अदर जो भी मेडिकल ओटी जो भी है 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज कंप्यूटर से और 80 क्वेश्चन रहेगा आपका आपके सब्जेक्ट से, ठीक है। चाहे रेडियोलॉजी है, ओटी है, फार्मासिस्ट है, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेगा। ओके, तो ये हो गया। नीचे आता हूँ, एप्लीकेशन फ़ी आप लोग देख लीजिए, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए ये जो आपका सेंटर क्लॉज है, एग्जामिनेशन सेंटर 3 जगह रहेगा, गोरखपुर, लखनऊ और एनसीआर दिल्ली, ठीक है ना। जो नोएडा रीजन में है वहाँ पे रहेगा, नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर के आसपास, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ 3 जगह पर रहेगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं फ़ी की बात करता हूँ तो नीचे आएंगे तो आपको फ़ी का भी पता चल जाएगा कितना एप्लीकेशन चार्ज रखा गया है, ठीक है ना तो यहाँ पे फॉर्म भरने का जो है सारा चीज़ बताया गया है, कैसे क्या है सारा चीज़ बताया गया है। फॉर्म भरने, पेमेंट फ़ी, देखिए एप्लीकेशन फ़ी का मैं बात करूँ यहाँ पे तो यूआर का और ओबीसी के लिए 1770 लगेगा, ठीक है ना। 1770, 1500 फ़ी है प्लस जो भी लग रहा है जीएसटी है। एससी एसटी डब्ल्यूएस के लिए 1416 लगेगा, ठीक है। जो कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए फ़ी छूट है फ़ी में, ठीक है ना ऑनलाइन मोड में सारा चीज़ होगा, एक बात ध्यान में रख लीजिए। बाकी जो भी फ़ोटो वगैरह होगा बिल्कुल क्लियर सब चीज़ होना चाहिए, ठीक है। और आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 नवंबर से फॉर्म शुरू है, ठीक है ना। और 1 नवंबर से शुरू है और 30 नवंबर तक फॉर्म का लास्ट डेट है भरने का, तो इसी बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक प्रॉपर गोरखपुर की तरफ से बहाली एम्स की तरफ से निकाली गई है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, परमानेंट बहाली है, तो आप लोग जो है इसमें डायरेक्ट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।